अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का मौजू ज़रा सेंसिटिव सा है। वो क्या है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैस का मसला होता है। किस तरह का कि उन्हें फार्टिंग का मसला है, कहीं भी लोगों में बैठे होते हैं, वो गैस रिलीज़ कर रहे हैं, गैस छोड़ रहे हैं और नहायत बुरी बदबू आ रही है और बाद में वो इनके लिए बायस शर्मिंदगी भी बनते हैं। तो नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरीके से इसे आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते और शुरू कर दें। नाज़रीन, पहली वजह ये होती है कि इन्हें बने कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि इन्हें कब्ज़ है। उसके लिए क्या है कि इन्हें इस सब गोल लेना चाहिए। वैसे तो मैंने वीडियोस 2-3 इस पे की जिनमें मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आप इस सब गोल को नीम गर्म दूध के साथ 1 बड़ी चम्मच रोज़ाना आप शाम को लें खाने के बाद, तो उससे भी होगा कि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम से कम होना शुरू हो जाएंगे और आप ठीक होने की तरफ जाएंगे। दूसरी क्या वजह आ जाती है, जो मेन वजह आ जाती है वो ये वजह आ जाती है कि आपके मैदे में तेज़ाब कम बन रहा है। अब एक तो ये हो सकता है कि तेज़ाब कम बन रहा है और दूसरा ये हो सकता है आप कोई भी एंटासिड जैसे ओमेप्राजोल वगैरह होते हैं जलन वगैरह की वजह से रेगुलर ले रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है कि जब तेज़ाब कम बनता है तो खाना सही हज़म नहीं होता और वो बाद में जैसे ही मैदे से हज़म होकर आंतों में जाता है फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और गैस प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। उस हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये नहायत गंदी सी जो बू आती है गैस की वजह से, ये इस वजह से आपको फील हो रही होती है। तो अगर ये वजह है तो उसका क्या हल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ आपने 2 से 3 और चीज़ें याद रखनी है। वो कौन सी याद रखनी है कि ये जो गोभी की फैमिली है, जैसे ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। एक ये बात हो गई। और दूसरी, जितने भी चने हैं या चने की दाल है, बीन्स हैं या दालें, जो भी ये चीज़ें हैं, आपने इन्हें क्या करना है कि पकाने से पहले कम अज़ कम 6 घंटे आप इन्हें भिगो के रखें और उसके बाद 2 दफ़ा पानी निकाल लें और फिर आप जब इन्हें प्रेशर कुक करते हैं तो वो पानी भी आपने सारा ज़ाया करना है। यानी कि जो आपने प्रेशर कुकर में इन्हें बॉयल किया वो पानी भी आपने सारा ज़ाया करना है। तो आपको मिनिमम चांसेस होंगे कि ये आपको गैस का प्रॉब्लम करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एक और जो मेन वजह है वो है दूध। दूध में एक जो कुदरती मिठास होती है वो होती है लैक्टोज़। कुछ लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं तो उनको भी ये बदहज़मी की वजह से ज़्यादा गैस का मसला बनता है। तो उन्होंने क्या करना है कि वो दूध ना लें और चीज़ ना लें। हाँ, दही जो है वो ले सकते हैं या दही की लस्सी बनी हुई है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने दूध को और चीज़ को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल क्या है। नाज़रीन, इसके हल में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अदरक ले लेनी है। अदरक कितनी लेनी है? सिर्फ और सिर्फ चौथा हिस्सा चम्मच का। यानी कि अगर आपने अदरक को कूटा हो तो जो चाय का चमचे का चौथे हिस्से पे जितनी अदरक आती है वो आपने ले लेनी है। 10 पुदीने के पत्ते ले लेने हैं। ये 10 पुदीने के पत्ते और जो चौथा हिस्सा चम्मच का आपने लिया है अदरक का, इन्हें आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में डालना है और बॉयल कर लेना है। और जब आप इसे बॉयल करेंगे तो फिर क्या होगा, जिस टाइम ये आधा कप रह जाएगा और एक कैवे की सूरत में आ जाएगा तो उसमें आपने आधा चाय का चमचा नींबू डाल लेना है। ये जब आधा चाय का चमचा नींबू का डाल लेना, ये आपने अगर सुबह नाश्ता किया तो नाश्ते के थोड़े 15-20 मिनट बाद ले लें और अगर रात का खाना लिया तो उसके बाद या 15-20 मिनट बाद ले लें। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपको जितना भी गैस का मसला बन रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पे अदरक के अंदर ये जो जिंजरोल है, मिंट के अंदर क्या है, मेंथोल है और लेमन लेते हैं, नींबू लेते हैं, इसके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है। ये जो तीनों एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं ये इसके अंदर नहायत मुफीद हैं, हद से ज़्यादा मुफीद हैं और आपका अगर गैस का प्रॉब्लम है तो ये इससे 100% तक हल हो जाएगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।